हाउ टू बिकम अ डेंजरस मैन। देखो, डेंजरस बनना या खतरनाक बनना, खूंखार बनने का मतलब ये नहीं होता तुम्हारे पास गन हो, तुम जाकर लोगों को मारो, क्राइम करो। अगर वैसा करोगे तो तुम जेल में दिखोगे। आज से अगर तुम काफ़ी साल पहले, 200-300 साल पहले, जब कोई लॉ ऑर्डर नहीं होते थे, तब अगर तुम ये काम करते, डोमिनेट करते लोगों को, जितने तुम ताकतवर होते उस टाइम पर फिजिकली, मेंटली, उतना ज़्यादा तुम लोगों को डोमिनेट करते एंड उतना ज़्यादा तुम खतरनाक, खूंखार, डेंजरस मैन कहलाए जाते। लेकिन आज के टाइम पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आज लॉ एंड ऑर्डर आ चुका है। तो तुम डेंजरस तब भी कैसे दिख सकते हो, ये मैं तुम्हें आज समझाने जा रहा हूँ। क्योंकि डेंजरस मैन बनना आज के इस मॉडर्न एरा, इस सोसाइटी में जहाँ पर सब लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है, वहाँ पर तुम्हें डेंजरस बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली अगर तुम एक लड़का हो, स्पेशली अगर तुम एक मैन हो, तो यू हैव टू बिकम अ डेंजरस मैन। और डेंजरसली गलत इंटरप्रेट मत करना इसको कि मैं वो डेंजर की बात कर रहा हूँ। डेंजर बनना, मैं तुम्हें आज बताऊंगा वो 5 चीज़ें जिससे तुम एक डेंजरस मैन बन सकते हो। और चौथा पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तुम उसको स्किप कर देते हो तो ये वीडियो देखने का तुम्हारा कोई भी फ़ायदा नहीं है। तुम भी चाहते होगे कि लोग तुम्हें देख कर डरें। तुमने देखा होगा ना, जब तुम किसी भीड़ में खड़े होते हो और वहाँ पर एक ऐसा इंसान आता है जिससे सबके जो जितने भी भीड़ में लोग होते हैं वो उसकी तरफ देखने लगते हैं, उसको बुलाने लगते हैं, आइए 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 जगह दीजिए, उसको सब लोग जगह देने लगते हैं, उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। तुम उन लोगों से जलने लगते होगे जो ऐसे लोग आते हैं जिसकी लोग वैल्यू करते हैं। तुमसे जलते होगे कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वहीं पर तुम गलती करने लगते हो, क्योंकि तुम वहाँ पर सीखते नहीं हो उस इंसान से। अगर तुम जलोगे अपनी ज़िंदगी में किसी से भी, तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। जलने की बजाय तुम उससे सीखो कि क्यों उसकी लोग वैल्यू कर रहे हैं। क्या वो पैसा दे रहा है, क्या वो कोई वैल्यू दे रहा है जिससे उसकी इतनी वैल्यू है। उन सब चीज़ों को सोचो और देखो उसमें क्या क्वालिटी है, कि उसके आने का वो जो ऑरा है, वो जो प्रेजेंस है उसका, उससे लोग इतना प्रभावित क्यों हो रहे हैं। कोई वैल्यू वो ज़रूर दे रहा होगा, इसीलिए वो इतना डेंजरस है। इसीलिए उसी सब वैल्यू कर रहे हैं, वो डोमिनेट कर रहा है सबको। तुम वहाँ पर सीखते नहीं हो। अगर तुम वहाँ पर सीखोगे तब तुम अपनी लाइफ में ग्रो करोगे एंड एक तुम अलग निखर कर आओगे। तो पहला पॉइंट है डोमिनेशन। डोमिनेशन का मतलब होता है कि तुम सारे लोगों को पीछे छोड़कर उनसे ऊपर निकल सको, उसको कहते हैं डोमिनेशन। जैसे तुम किसी क्लास में पढ़ते हो, वहाँ के जितने भी तुम्हारे क्लासमेट हैं, तुम सबको पीछे छोड़कर टॉप पर रहते हो, तो तुम अपनी क्लास में डोमिनेट कर रहे हो। और मजाल है कि तुम्हें कोई छू सके, तुमसे कुछ बोल सके। अगर तुम कोई गलती भी कर देते हो तो टीचर भी तुमसे कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि तुम पूरी क्लास में डोमिनेट कर रहे हो, तुम उनसे ऊपर हो। भले ही वो मार्क्स में हो या किसी भी चीज़ में हो, मार्क्स में ही होता है जनरली स्कूल में, तो तुम टॉप करते हो, उनसे आगे कोई है ही नहीं। तो तुम्हारी जो इज्जत होगी पूरे स्कूल में, पूरे क्लास में, लोग तुमसे डरेंगे, लोग तुमसे बात नहीं कर पाएंगे ज़्यादा तेज़ आवाज़ में, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू होगी, तुम्हारी पूरे स्कूल में वैल्यू होगी। इवन तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल तक तुम्हारी वैल्यू करेंगे। तुम बड़ी से बड़ी गलती करते हो तब भी उसको नज़रअंदाज करा जाएगा। मैंने एक खुद नोटिस किया है स्कूल में, अगर जितना अच्छा बच्चा होता है उसकी वैल्यू उतनी होती है, और अगर वो कोई गलत काम भी कर देता है तब भी टीचर उसकी मिस्टेक को नज़रअंदाज कर देते हैं। दैट्स कॉल्ड द प्योर डोमिनेशन। तो तुम जिस फील्ड में हो वहाँ पर उस फील्ड को डोमिनेट करने की कोशिश करो, सबसे आगे निकलने की कोशिश करो। दैट विल मेक यू अ डेंजरस पर्सन। दूसरी चीज़ है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारे कैरेक्टर को बनाने में। मैं कहूँ तो बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे स्ट्रक्चर को बनाता है कि तुम कैसे दिखते हो। अगर तुम ढीले ढाले कुबड़े इंसान बन के बैठते हो, तुम्हारा पोस्चर बहुत बेकार है, ऐसे बैठे हुए हो, तो लोगों को लगेगा तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, तुम बहुत वीक इंसान, बहुत कमज़ोर, डरपोक इंसान हो जो ऐसे बैठे रहते हो। एंड तुम्हारी आंखें हमेशा नीचे रहती हैं किसी से बात करने में, तुम किसी से आंख मिलाकर बात भी नहीं कर पाते हो। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारे जो कंधे हैं झुके रहते हैं हर वक्त, तो तुम एक वीक इंसान लगोगे। लोगों को लगेगा ये तो ऐवी इंसान है, ऐसा ही है, इसको तो दूर कर रखो, इसको बेकारी है, ये इंसान किसी लायक नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर तुम्हारा पोस्चर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट है, जब भी तुम किसी से बात करते हो उनकी आंखों में आंखें मिलाकर बात करते हो, जब भी तुम किसी से मिलते हो तो कॉन्फिडेंटली मिलते हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज हर एक चीज़ निखर कर आती है, तुम्हारे कैरेक्टर को बनाती है, तो तुम बहुत ज़्यादा डेंजरस पर्सन लगते हो। कोई भी अगर तुमसे पहली बार मिलता है तो उसको भी लगेगा कि हाँ यार, बंदे में कोई बात तो है, इसके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, वो ऑरा निकल कर आ रहा है, इसकी बॉडी में, इसकी आंखों में वो एनर्जी दिख रही है। लेकिन वहीं पर अगर तुम ढीले ढाले बनोगे तो लोगों को लगेगा कि ये तो बिल्कुल वीक इंसान है, डरपोक इंसान है, इसके साथ क्या ही ये मुझे वैल्यू देगा। तो अपने बॉडी लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो मैं कोई भी रटी रटाई चैट जीपीटी से चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तीसरी चीज़ है मैनिपुलेशन। देखो, आज के टाइम पर अगर तुम किसी को भी मैनिपुलेट कर लेते हो, अपनी जाल में, अपने बातों में फंसा लेते हो,
तो तुम बहुत डेंजरस इंसान हो, तुम बहुत आगे ग्रो करोगे, तुम पैसे भी कमा सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो अगर तुम किसी को मैनिपुलेट कर सकते हो। और बहुत लोग इस सेम टैक्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं मैनिपुलेशन की टेक्निक। तुम्हारे सामने होती है मैनिपुलेशन की टेक्निक, लेकिन तुम्हें नज़र नहीं आती। कोई भी सेल्स में बंदा है, तुम्हें कोई बेचना चाहता है तो तुम्हें वो मैनिपुलेट करता है कि ये चीज़ आपने कभी खाई नहीं होगी, हमसे अच्छी चीज़ कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, वो जो सामने वाला दे रहा है वो उसमें ये डाल के दे रहा है। तुम्हें ऐसी शुगर कोटेड चीज़ें बोल देगा कि तुम उसकी बातों में आ जाओगे, एंड दैट्स कॉल्ड द मैनिपुलेशन। और अगर तुम ऐसा ही किसी के साथ कर देते हो तो मैनिपुलेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे बातों को घुमाना, बातों को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना अगर तुम्हें आता है, एक बात को तोड़ मरोड़ के इधर से पकड़ना, अगर तुम्हें ये चीज़ आती है तो तुम बहुत आगे चले जाओगे। अगर तुम लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसा लेते हो तो तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हो। हर बात को सिंपल तरीके से बोला जा सकता है, लेकिन अगर तुम उस सिंपल बात को घुमा कर बोलोगे तो लोग उससे मैनिपुलेट होते हैं। चौथा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तुम्हारी सोशल स्किल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को इम्पॉर्टेंट बोला था वीडियो की शुरुआत में। क्योंकि अगर तुम किसी से बात नहीं कर पाते हो तो तुम पावरफुल नहीं लगते हो। अपनी बातों को ऐसे कन्वे करो कि लोगों को लगे कि इसकी बात में कुछ दम है। अपनी हर एक मूव को या हर एक बोली को जो तुम बोलते हो, आर्टिकुलेशन तुम्हारा, उसको इतनी अच्छी तरीके से करो कि लोग समझें कि हाँ इस बंदे के अंदर दम है। अगर तुम लोगों से ठीक तरीके से बात नहीं कर पाते हो सकता है तुम इंट्रोवर्ट हो सकता है तुम शाय हो, तो ये तुम्हारे अंदर एक डिसएडवांटेज है। इसको ठीक करो और अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करो। तो अगर तुम किसी से बात करो तो लोगों को लगे कि हाँ ये बंदे को मैं फंसा नहीं सकता हूँ, मैं इसको फूल नहीं बना सकता हूँ, मैं इसको बेवकूफ़ पागल नहीं बना सकता हूँ। और अगर तुम किसी से बात करना नहीं जानते हो तो कोई भी ऐरा गहरा आकर तुम्हें पागल बना देगा। तुम किसी को ना नहीं बोल पाओगे। पहली बात तो अगर तुम एक बातूनी इंसान नहीं हो, लोगों को गुमराह नहीं कर पाते हो, लोगों को बता नहीं पाते हो कि तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारा कोई मकसद होगा पीछे, तुम्हारा भी मन होगा कुछ करने का, लेकिन तुम अगर नहीं बता पाओगे तो तुम एक कमज़ोर इंसान हो। क्योंकि तुम अपने थॉट्स, अपनी बातों को सामने नहीं रख पा रहे हो, जो तुम चाहते हो वो तुम कर ही नहीं पा रहे हो, तो तुम क्या ही करोगे यार आगे। तो बी अ गुड कम्युनिकेटर और इसकी प्रैक्टिस करो। ये तुम्हें कोई वीडियो देखने से नहीं आएगी। वीडियो देखो, जो भी चीज़ें, जो भी पॉइंट्स होती हैं उसको देखो और उसको प्रैक्टिस करो अपने जीवन में। वीडियो बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करो। जैसा मैं अभी बोल पा रहा हूँ, पहले मैं ऐसा नहीं बोल पाता था। मैं पहले बहुत कट्स लगाता था वीडियो में, लेकिन अभी मैं फ्लो में बोल सकता हूँ कोई बात। हाँ, अभी भी मैं बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो गया हूँ, लेकिन 1% पहली वीडियो से 1% तो इंप्रूव हुआ हूँगा। एंड 1% आज हुआ हूँ तो कल 2%, 3%, ऐसे बढ़ता बढ़ता चला जाऊँगा। लेकिन अगर मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा तो लोगों को लगेगा कि मैं कमज़ोर हूँ, ये तो बोल ही नहीं रहा है, ये बिल्कुल शर्माता है, ये बहुत कमज़ोर इंसान है। लोगों को सच में ऐसा लगता है। हमारे घर वालों को अगर हम बोलते हैं किसी से बोलो जाकर, हम लोग नहीं बोल पाते हैं किसी के सामने, क्योंकि हमारी वो प्रैक्टिस नहीं, हमारा वो इन्वायरमेंट नहीं है। तो लोगों को लगता है ये तो कमज़ोर इंसान है, लोग हमारी वैल्यू नहीं करते हैं। सच बता रहा हूँ। लेकिन अगर तुम बोलते हो किसी से जाकर तो तुम अपने में एक वज़न रखते हो, तुम्हारी वैल्यू होती है, जाकर वैल्यू होती है उनकी नज़रों में कि हाँ ये बंदे में भी दम है, ये कुछ अपनी बात बोलता है, ये अपने पॉइंट्स रखता है, इसके अंदर दम है। वो तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करेंगे एंड वैल्यू भी करेंगे। पांचवी चीज़ है फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। देखो, फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें डेंजरस दिखना है तो तुम्हारे अंदर वो वज़न भी तो होना चाहिए। ये नहीं कि एक स्किनी गाय, बिल्कुल पतला दुबला या बिल्कुल मोटा इंसान डेंजरस कैसे लग सकता है? लग सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर वो मसल्स रहेंगी, तुम फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहोगे तो तुम्हारे अंदर एक वैल्यू ऐड होगी। होता नहीं है कि हमसे अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान, उसके पास ज़्यादा मसल्स हैं, ज़्यादा हमसे लंबा है और ज़्यादा उसके पास स्ट्रेंथ है, तो हम दूरी से उससे भिड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं वो हमारा दोस्त बन जाए, हमारा दुश्मन वो कभी ना बने, क्योंकि उसके अंदर वो और है, उसके अंदर वो एनर्जी है और वो तुम्हें दूर से उसकी फिजिकल अपीयरेंस से ही दिखेगी कि हाँ ये फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही तुम मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और आजकल कोई भी मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिजिकली स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसका मेंटल, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है। फ़ोन ने कर रखा है और हर एक एडिक्शन ने कर रखा है। कोई भी एडिक्शन तुम ले सकते हो। फ़ोन ने तो बहुत ज़्यादा करा है, क्योंकि फ़ोन भी एक नशे की तरह आगे हो गया है। जैसे लोग ड्रग्स लेते तो वो तो एक टाइम फिक्स रहता था, लेकिन आज के टाइम पर हर टाइम फ़ोन लेते हैं। फ़ोन तुम्हें एक ड्रग की तरह ही नशा देता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब करता है, तुम्हारा अटेंशन स्पैन खा जाता है, जिससे तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, मेंटल स्ट्रेंथ ख़त्म होने लगती है, तुम लेज़ी फील करने लगते हो। अगर तुम सुबह से उठकर फ़ोन चलाने लगते हो तो तुम्हारा और भी कुछ करने का मन नहीं करता है। मेरे साथ भी होता है, तभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंसेस से ही तुम्हें हर चीज़ बताता हूँ, कोई भी ऐसी बातें हवा में नहीं करता हूँ मैं। तो मेंटली एज वेल एज फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो ये 5 पॉइंट्स है जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक डेंजरस पर्सन बनने में, ताकि तुम लोगों के सामने एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का ऑरा बना पाओ और लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, लोग तुम्हें वैल्यू दें। तुम जब वैल्यू दोगे तो लोग तुम्हारी वैल्यू करेंगे। दैट्स इट।